नमस्कार दोस्तों, मेरी अनजान कविताएं भाग 9 में आपका स्वागत है। आज जो मैं कविता लेकर आया हूं दोस्तों, इसका शीर्षक है रह रह कर। जी हाँ, रह रह कर। तो दोस्तों, इस कविता में हमारे कवि ने कुछ कल्पनाएं की हैं, जिन कल्पनाओं में एक उम्मीद है। हालांकि इसको कल्पना कहना मेरे ख्याल से यथोचित नहीं होगा, इसमें एक उम्मीद है। दोस्तों, कभी होता है ना, कोई चीज होती है जिसे आप पाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति, कोई समय, कोई कुछ भी जो आपके दिल के करीब है, आप उसे पाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वो आपकी पहुंच से बस थोड़ी सी दूर है। आप हाथ बढ़ाते तो हैं लेकिन छू नहीं पाते। आप इंतजार करते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करूं कि ये जो दूरी है ये सिमट जाए, क्योंकि मेरी मंजिल सामने ही तो है, मैं उसको देख पा रहा हूं। लेकिन बीच में ऐसी मुश्किलें, ऐसी अड़चनें आती हैं जो इस छोटी सी दूरी को पूरा नहीं होने देती। तो मुझे लगता है ये जो कविता उन्होंने लिखी है रह रह कर, ये ऐसे ही भावों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज की कविता है रह रह कर। अपना उस पार है कोई, देखो तो नजर भर कर, दीदार भर से ही खुशबू आती है रह रह कर। हवाएं सर्द है थोड़ी, पलके सिमट जाती हैं रह रह कर, तस्वीरें सुनहरी मगर फिर भी दिख जाती है रह रह कर। उस पार जाना है मगर जाऊं तो भला कैसे, उसे अपना बनाना है, उसे पाऊं तो भला कैसे। मौजे थामने को हाथ बढ़ती आती है रह रह कर, हर बार ही लेकिन पलट जाती है रह रह कर। इधर से खड़े रहकर उधर ये आस देखी है, बहने की मौजों में मिल जाने की वो प्यास देखी है। तड़प उम्मीदों की लहर बनकर, तड़प उम्मीदों की लहर बनकर उमड़ती है, उछलती है, कमबख्त फिर जाने क्यों बिखर जाती है रह रह कर। अपना उस पार है कोई, देखो तो नजर भर कर, दीदार भर से ही खुशबू आती है रह रह कर। यहां खामोशी बैठी है पकड़ के आस का दामन, निगाहों में लिए किस्से और सीने में दीवानापन। यहीं बैठे हुए यूं ही धुंध की इन दरारों से, तस्वीरें सुनहरी कभी दिख जाती हैं रह रह कर, दीदार भर से ही खुशबू आती है रह रह कर। अपना उस पार है कोई, देखो तो नजर भर कर, दीदार भर से ही खुशबू आती है रह रह कर। तो दोस्तों, यहां पर यह कविता शेष होती है। इसमें एक खास बात आपने देखा होगा, रह रह कर का जो इस्तेमाल है वो बार बार हुआ है। इसको एक लय में बांधते हुए ये कुछ शब्द हैं इस पूरी कविता को। और कितनी सुंदर कविता है, कवि ने कितना सुंदर चित्रण करके अपने उन अनुभवों को हमसे साझा किया है। अब देखिए ना, अपना उस पार है कोई, देखो तो नजर भर कर, दीदार भर से ही, दीदार मतलब देखना, किसी को देखना, उसको दीदार कहते हैं। खुशबू आती है रह रह कर, है ना। कि आप ऐसा फर्ज कीजिए, ऐसी कल्पना कीजिए कि आपका अपना कोई है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसका हाथ पकड़ना चाहते हैं, जिस तक पहुंचना चाहते हैं, उस पार है। और ये कोई अपना ही है ना। कोई ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं जानते, कोई अपना ही है, इससे कोई तो नाता है। देखो तो नजर भर कर, दीदार भर से ही खुशबू आती है रह रहकर। आपने पहचाना कैसे कि वो आपके अपने हैं? क्योंकि जब आप उनको देखते हैं तो एक खुशबू सी आती है। खुशबू क्या है? ये खुशबू प्रेम हो सकती है, ये खुशबू उम्मीद हो सकती है, ये खुशबू लालसा हो सकती है, ये खुशबू प्रतीक्षा हो सकती है। ये खुशबू जो भी है, ये हमें इतना एहसास दिलाने के लिए, ये बतलाने के लिए काफी है कि वो जो उस पार खड़ा है वो कोई अपना है। ये मंजिल भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि ये किसी व्यक्ति पर ही लागू हो, ये कोई मंजिल भी हो सकती है ना। उसके बाद देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है उसका। पहले शब्दार्थ समझते हैं। हवाएं सर्द है थोड़ी, पलके सिमट जाती हैं रह रह कर, तस्वीरें सुनहरी मगर फिर भी दिख जाती हैं रह रह कर। गौर कीजिएगा, फर्ज कीजिए कि आप कहीं बाहर खड़े हैं, बहुत ठंडी है, बहुत किसी सर्द प्रदेश में खड़े हैं, बहुत धुंध है ना, और हवाएं भी चल रही हैं ठंडी ठंडी सी। तो
तो ये ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये सर्द सी जो हवाएं चल रही हैं, इसके द्वारा शायद कभी हमको ये बतलाना चाहते हैं कि ये जो एक रूखापन है, खालीपन है, क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल दूर है। तो ये उसका चित्रण एक तरह से हो गया। और जब सर्द हवाएं चलती हैं तो पलकें थोड़ी सी सिमट जाती है ना, ठंड लगती है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं धुंध की चादर है, कुछ नजर नहीं आ रहा, पलकें भी ठीक से नहीं खुल रही, आपकी मंजिल फिर भी आपको दिख रही है। तस्वीरें सुनहरी सुनहरी क्यों दिख रही है? क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद है। जब बहुत धुंध होती है तो उसमें सुनहरा क्या दिखता है? सूर्य की किरण, है ना। ये सूर्य की किरण से क्या तात्पर्य हुआ कि उम्मीद है, भले ही जितनी मुश्किलें हैं, भले ही जितना खालीपन, रूखापन है, इस मंजिल को पाने की एक उम्मीद अभी भी जागी हुई है। कितना सुंदर चित्रण किया है। उस पार जाना है मगर जाऊं भला कैसे, उसे अपना बनाना है उसे पाऊं तो भला कैसे। मौजे थामने को हाथ बढ़ती आती है रह रहकर, हर बार ही लेकिन पलट जाती है रह रहकर। अब देखिए प्रकृति का कितना सुंदर समागम हुआ है। उस पार जाना है मुझे, अपनी मंजिल को पाना है, कैसे जाऊं? अपना बनाना है, कैसे बनाऊं? अब ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में ये बात करें, आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका स्वागत भी तो होना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति जो है वो भी तो आपको अपनाने के लिए उतने ही तत्पर होने चाहिए, तभी तो आप बना सकते हैं। तो कदाचित कवि जो है यहाँ पर हमारे नायक के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि नायक के मन में उम्मीद तो है, और ये जो बीच में मुश्किलें हैं शायद उनके अपने मन की मुश्किलें हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उधर कौन से भाव हैं। ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए मौजे थामने को हाथ, ये भी उम्मीद की बात कर रहे हैं। इसका चित्रण उन्होंने मौजों से किया, जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, है ना, मौजें आती हैं आपके पास, है ना। पकड़ने को हाथ बढ़ती आती है रह रहकर, हर थोड़ी देर में मौजें आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी उम्मीद आप के सामने है। वो उम्मीद नहीं टूट रही है, टूटने लगती है फिर से बढ़ जाती है, टूटने लगती है फिर से बढ़ जाती है, हर बार ही लेकिन पलट जाती है रह रहकर, है ना। ये उम्मीद जागी फिर से टूट गई, समझ ही नहीं आ रहा है। और ये छोटी सी जो दूरी है, इसको तय कर पाना मुमकिन ही नहीं लग रहा है ना। लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं, इधर से खड़े रहकर उधर ये आस देखी है, बहने की मौजों में मिल जाने की वो प्यास देखी है। अब ये उम्मीद ऐसे ही नहीं है, कुछ तो देखा है। उस पार भी हमने वैसी ही आस देखी है जैसी आस हमारे मन में है, वही प्यास देखी है जैसी प्यास हमारे मन में है। तो ये जो उम्मीद है, इसका दामन जो है ये इसी ने थाम रखा है, ये इसी आस ने, उसी प्यास ने थाम रखा है, जो हमें कभी कभी दिख जाती है अपनी मंजिल से आती हुई। हम भी मंजिल को पाना चाहते हैं और शायद मंजिल भी हमको पाने की आस रखती है। तड़प उम्मीदों की लहर बनकर उमड़ती है, उछलती है, कमबख्त फिर जाने क्यों बिखर जाती है रह रहकर। या खामोशी बैठी है पकड़कर आस का दामन, निगाहों में लिया किससे सीने में दीवानापन। मुझे तो लगता है कि ये प्रेम की ही बात कर रहे हैं और खामोश हैं, क्योंकि इनको पता भी नहीं है कि ऐसे ही भाव दोनों तरफ हैं, लेकिन इनको आस भी है, क्योंकि इनको लग रहा है कि उधर से भी कोई उसी प्रेम को पाना चाहता है, ये भी शायद उस पार की मंजिल है। तो ये बहुत कश्मकश में लग रहे हैं, लेकिन दीवानापन कम नहीं हुआ है, उम्मीद का दामन छोड़ नहीं रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहीं बैठे हुए यूं ही धुंध की इन दरारों से, मुश्किलों से, ये अनिश्चितता की जो दरारें हैं, ये जो धुंध बनी हुई है, इनकी दरारों से तस्वीरें सुनहरी। क्यों सुनहरी? क्योंकि उम्मीद की किरण है, दिख जाती हैं रह रहकर, और उनके दीदार से ये जो खुशबू है, प्रेम की खुशबू आती है रह रहकर। बड़ी ही मनोरम कविता। तो दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है कि हम सब ने कभी ना कभी अनुभव जरूर किया होगा, कहीं ना कहीं जरूर किया होगा ऐसी कोई आस। अब यहाँ तो शायद इन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में बात की है, लेकिन ये तो बहुत सारी बातों पर लागू हो सकती है, किसी मंजिल पर भी हो सकती है। तो कमेंट में आप ये साझा करके बताइएगा यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है। ये कविता अगर आपको अच्छी लगी, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में एक और सुंदर मनोरम कविता के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।